हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 3 से चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द स्टॉर्म एट नाइट, रात में तूफान का आना। इस चैप्टर को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। We are used to sudden storms up here high in the hills. हमारे लेखक रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि यहाँ पहाड़ की ऊंचाइयों पर हमें इस तरह के अचानक से आने वाले तूफान की आदत हो गई है। The old building in which I live has for over 100 years stood against the force of the wind and rain. और जिस पुराने मकान में मैं रहता हूँ, वो पिछले 100 सालों से हवा के इस दबाव को और बरसात को झेलता आया है। इट्स अ 2-storied बिल्डिंग। मैं जिस मकान में रहता हूँ वह एक 2 मंजिला इमारत है। एंड आई लिव ऑन द अपर फ्लोर, और मैं इस घर के अपर फ्लोर पे रहता हूँ। वाइल माई अडॉप्टेड फैमिली 4 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स लिव डाउन स्टेयर्स। और मेरी जो अडॉप्टेड फैमिली है, जिसमें 4 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं। द रूफ इज़ मेड ऑफ टिन शीट्स। और हमारे घर का जो छत है वो टीन की चादरों से बना हुआ है। विद द सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स। और जो नीचे वाला जो छत है वो लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है, वुडन बोर्ड से बना हुआ है। इट हैड हेल्ड फास्ट इन अदर स्टॉर्म्स। और हमारे घर का जो छत है वो आज से पहले कई सारे तूफानों को झेल चुका है, उसे किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान नहीं हुआ है। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात क्या हुआ? द विंड केम रशिंग एट अस विद अ वू। उस रात हवा जो है इतनी ज़ोर से, इतनी तेज़ गति से चल रही थी कि जब हवा हमारे पास पहुंची तो एक साउंड आ रहा था। वू की आवाज़ के साथ हवा हमारे घर तक पहुंची थी। द ओल्ड रूफ ग्रोन्ड एंड क्लैटर्ड फॉर मेनी आवर्स। अब हवा इतनी तेज़ थी कि जो हमारा छत था उस तूफान को झेल नहीं पा रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो जो टीन का जो शीट था, जो टीन का जो चादर था, उससे काफ़ी तेज़ आवाज़ें आ रही थी। द रेन हिट द विंडो। बारिश की जो बूंदें थीं वो खिड़की से टकरा रही थी। एंड द लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग। और बिजली जो थी वो कभी आ रही थी और कभी जा रही थी। वी कुडंट स्लीप बट वी स्टेड इन बेड फॉर वार्मथ एंड कंफर्ट। उस रात हम सो तो नहीं पाए थे, लेकिन गर्मी के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग अपने बिस्तर पर ही थे। आफ्टर अबाउट 4 आवर्स, लगभग 4 घंटे के बाद, द रूफ कुड टेक इट नो मोर। 4 घंटे के लगभग बाद हमारा जो छत था अब इस तूफान को नहीं झेल सकता था। अब उसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत नहीं बची हुई थी कि वो इस तूफान को झेल सके। माई पार्ट ऑफ इट वॉज द फर्स्ट टू गो। इसलिए हमारे घर के जो छत का पहला हिस्सा जो वो उड़ा, वो मेरे ही कमरे का हिस्सा था। तो छत का जो हिस्सा सबसे पहले हवा में उड़ गया, वो हमारे राइटर, हमारे लेखक रस्किन बॉन्ड जिस कमरे में रहते थे उसके ऊपर का छत हवा में उड़ गया। द विंड गॉट अंडर द रूफ अंटिल विद द रिपिंग साउंड द मेटल शीट्स ब्लीव ऑफ। और हवा जो है वो छत के अंदर से तब तक बहती रही जब तक कि एक रिपिंग साउंड के साथ उसने मेटल के शीट को, टीन के शीट को हवा में उड़ा न दिया। सम ऑफ देम ड्रॉप्ड विद क्लैप्स लाइक थंडर ऑन द रोड बिलो। और टीन की चादरों में से कुछ चादर नीचे जो सड़क था उस पर इस गड़गड़ाहट के साथ गिरती है जैसे कि मानो कि बिजली की गड़गड़ाहट हो। आई थॉट वेल नथिंग कैन बी डन नाउ। अब मैंने सोचा कि अब और किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि जो छत है वो तो ऑलरेडी उड़ चुका है। बट सडनली आई फेल्ट आइसी वाटर ऑन माई फेस। लेकिन अचानक से मेरे चेहरे पर मैंने महसूस किया कि काफ़ी ठंडा पानी टपक रहा था। आई लीप्ड फ्रॉम माई बेड। और क्योंकि ठंडा पानी मेरे चेहरे पर टपक रहा था, इसलिए मैं कूद कर अपने बिस्तर से बाहर निकल गया। अ लार्ज पार्ट ऑफ द सीलिंग हैड ब्लोन ऑफ। तो मैंने क्या देखा कि मेरे कमरे का जो सीलिंग है, मेरे कमरे का जो छत है, उसका अधिकतर हिस्सा जो है वो हवा में उड़ गया है। तूफान जो है अपने साथ उसे उड़ा ले गया है।
Water was also pouring onto my open typewriter and onto the radio, bed covers and clothes cupboards. मैंने देखा मेरे टाइपराइटर के ऊपर, मेरे रेडियो के ऊपर, मेरा जो बेड कवर था उसके ऊपर, और क्लोथ्स जो थे, कपड़े रखे गए थे, कबोर्ड थे, उन सब के ऊपर पानी बरस रहा था. पिकिंग अप माई प्रीसियस टाइपराइटर आई स्टम्बल्ड इन टू द फ्रंट रूम. अब मैंने अपने कीमती टाइपराइटर को उठाया, क्योंकि एक राइटर के लिए टाइपराइटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. वो सारे अपनी किताबों को उसी से टाइप करते हैं. तो मैंने अपने कीमती टाइपराइटर को उठाया और लड़खड़ाते हुए सामने वाले कमरे में चला गया. वाटर पावर्ड थ्रू द विंडो स्लैट्स डाउन ऑन द बुक शेल्फ्स. मैंने देखा कि वहाँ पर भी, सामने वाले रूम में भी, जो विंडो स्लैट्स लगे हुए थे, जो खिड़कियों में जो किवाड़ लगा हुआ होता है, उसमें जो दरार होता है, वहाँ से पानी की बूंदें बुक शेल्फ्स पर पड़ रही थी. एक दराज था जिस पे किताबें रखी गई थी, वहाँ पर पानी की बूंदें पड़ रही थी. बाय नाउ द चिल्ड्रन हैड ज्वाइंड मी. और अब तक जो चारों बच्चे जो नीचे रहते थे मेरे अडॉप्टेड फैमिली के, वो मेरे पास आ चुके थे. अब यहाँ पर वो सारे न्यू वर्ड्स हैं जिसको हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा है. जैसे कि स्टूड अगेंस्ट, इसका मतलब होता है रिमेन फर्म एंड स्ट्रॉन्ग. टू स्टोरी का 2 मंजिला. एडॉप्टेड फैमिली कहने का मतलब एक ऐसा फैमिली जो कि आपकी अपनी फैमिली नहीं है, लेकिन आप उसे अपनी फैमिली जितना ही प्यार करते हैं. सीलिंग कहने का मतलब द इनर पार्ट ऑफ द रूफ. हेल्ड फास्ट का मतलब होगा स्टेड इन प्लेस एज फिक्स्ड फॉर्मली. ग्रोन का मतलब होता मेड नॉइजेज एज इफ इन पेन. एज इफ इज इन पेन, इस तरह से आवाज़ें निकालना जैसे कि आप पीड़ा में हो, आपको तकलीफ हो रही है. और क्लैटर्ड का मतलब होता है बहुत ज़ोरदार आवाज़ निकालना. ठीक है, तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि आप जिन्हें समझ सकते हैं. और अगर आप पिक्चर से देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं. ये रहा वो पिक्चर, आपको दिख रहा होगा कि छत जो है वो उड़ गया है और बारिश की बूंदें जो हैं वो कमरे में आ रही हैं. और ये रहे हमारे राइटर रस्किन बॉन्ड. और ये चारों बच्चे जो हैं वो किताबों को यहाँ से उठाकर और किसी दूसरे कमरे में लेकर जा रहे हैं. डॉली एंड हर ब्रदर हरीडली पिक्ड अप आर्मफुल्स ऑफ बुक्स एंड कैरिड देम इनटू देयर रूम. डॉली और उसका भाई, उनके हाथ में जितने भी किताब आ सकते थे वे लोग किताबों को उठाते हैं और जल्दी से उन्हें अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनका कमरा जो था वो नीचे था और वो सेफ था. द फ्लोर वॉज वेट. हालांकि उनके भी कमरे का जो फ्लोर था वो गीला हो गया था. सो द बुक्स हैड टू बी पाइल्ड ऑन द बेड्स. इसलिए किताबों को कहाँ पर रखना था? बिस्तर पे रखना था. सडनली अ लार्ज फील्ड रैट लीप्ड ऑन टू द डेस्क. तभी अचानक से क्या होता है, एक बड़ा सा खेत में रहने वाला जो चूहा होता है वो फुदक करके, कूद करके डेस्क पे चढ़ जाता है. डॉली स्क्वील्ड एंड रैन फॉर द डोर. डॉली जो है वो उस चूहे से डर जाती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है. इट्स ऑल राइट सेड मुकेश हर ब्रदर. तभी डॉली का जो भाई था मुकेश, वो कहता है ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे डरो नहीं. ही इज़ ओनली लुकिंग फॉर शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म. कि ये जो चूहा है इसे भी तूफ़ान से शरण चाहिए, ये तूफ़ान से बचना चाहता है, इसलिए ये हमारे घर में घुस गया है. 2 रूम्स वर नाउ रूफलेस. अब इस तरह से जो 2 कमरे थे उसके छत जो थे वो उड़ चुके थे. वी सॉ फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एंड देन द लाइट्स वेंट आउट. हमने बिजली की चमक को देखा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो थी, जो बिजली थी, वो चली गई. द चिल्ड्रंस फादर हैड ऑलरेडी फाउंड अ लैम्प एंड वी वेंट ऑन मूविंग बुक्स. और इन चारों बच्चों की जो फादर थे उन्हें पहले से ही एक लैम्प मिल गया था जिसकी रोशनी में हम लोग किताबों को हटाते रहे. पेपर्स को, क्लोथ्स को, जो चिल्ड्रन, इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ से हटाकर और बच्चों के कमरों में ले जाते रहे. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे लोग जो हैं वो किताबों को हटा करके दूसरे कमरे में लेकर आए हैं और एक साथ इकट्ठा होकर एक हडल में यहाँ पे ये लोग पूरी रात बैठकर बिता रहे हैं. उस रात वे सभी सो नहीं पाए थे. आवर फीट वर फ्रीजिंग. हमारे राइटर कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमारे पैर जो थे वो जम रहे थे. टेबल्स एंड चेयर्स वर पाइल्ड हाई विद बुक्स. कुर्सियाँ जो थीं या जो टेबल्स थे उस पर किताबों के ढेर रखे गए थे, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि कुर्सियों पर, टेबल पे, चारों तरफ की, बिस्तर पे, बेड पे भी चारों तरफ किताबें रखी गई हैं. द बेड्स वर पुश्ड इनटू द ड्राइएस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम. और जो बेड थे, जो बिस्तरे थे,
उनको बच्चों के कमरों में जो सबसे ड्राइएस्ट, जो सबसे सूखा हुआ जगह था, उस कोने में धकेल दिया गया था। वी स्पेंट द रेस्ट ऑफ द नाइट हडल्ड इन ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स, और हमने बाकी की रात को रज़ाइयों में और कंबलों में एक साथ बैठकर बिताया। वाइल द स्टॉर्म ब्लू आउटसाइड, और उसी दौरान बाहर जो था वो तूफान चल रहा था। स्लोली द विंड स्टॉप्ड, धीरे धीरे हवा जो है वो रुक जाता है, हवा जो है वो रुक गया। एंड इट बिगेन टू स्नो, और फिर बर्फबारी होने लगी, स्नोफॉल होने लगा। Snowflakes floated in the air and fell through the gaps in the ceiling, settling everywhere. और छत में जो दरारें आ गई थी, छत में जो गैप्स आ गए थे सीलिंग में, उससे जो स्नोफ्लेक्स थे, जो बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े, जो बर्फ़ के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, वो वहाँ से सीलिंग के गैप से होकर कमरे में आ रहे थे और चारों तरफ बिखर जा रहे थे, जैसे कि धूल मिट्टी जो होता है घर के अंदर जाकर चारों तरफ बैठ जाता है, वैसे ही स्नोफ्लेक्स चारों तरफ जाकर सेटल हो जा रहे थे। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सवेरे, वी फाउंड द विंडो पेन्स कवर्ड विद स्नो एंड आइसिसेल्स। अगली सुबह हमने देखा कि जो विंडो पैन्स हैं, जो कि खिड़कियों में जो किवाड़ लगे हुए होते हैं, वो स्नो से, बर्फ़ से ढके हुए थे, और आइसिसेल्स जो होते हैं, जो बर्फ़ के जो नुकीले और पतले से टुकड़े होते हैं एकदम कील की तरह, वो चारों तरफ लटके हुए थे, टंगे हुए थे। देन द राइजिंग सन शोन थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग एंड टर्न्ड एवरीथिंग टू गोल्ड। और क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई थी और सीलिंग से सूरज की रोशनी जो है वो कमरे में आ रही थी, और जब सूरज की रोशनी जमे हुए बर्फ़ पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने की तरह चमक रहा हो। स्नो क्रिस्टल्स shone like diamonds on the empty book shelves, और वो बुक शेल्फ्स, वो दराज जिस पे किताबें रखी जाती थी, जो कि अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी, जहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए थे, तो सनलाइट में वो बर्फ़ के टुकड़े, वो जो स्नो के क्रिस्टल्स थे, वो डायमंड, हीरे की तरह चमक रहे थे। द चिल्ड्रंस फादर वेंट आउट टू फाइंड अ कारपेंटर एंड अ टिन स्मिथ, और इन चारों बच्चों के जो फादर थे वो बाहर चले गए एक बढ़ई और एक टिन स्मिथ को ढूंढने के लिए। बढ़ई किसे कहते हैं? जो फर्नीचर का काम करता है, और टिन स्मिथ हम लोग उसे कहते हैं जो टिन से या दूसरे मेटल से बने हुई चीज़ों को रिपेयर करता है। द रेस्ट ऑफ अस स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन द सन टू ड्राई आउट, और बाकी हम सब उन सभी गीले चीज़ों को धूप में रख रहे थे सुखाने के लिए। बाई इवनिंग, शाम होते होते, वी हैड गॉट मच ऑफ द रूफ ऑन अगेन, शाम होते होते छत के अधिकतर हिस्सों को हमने रिपेयर कर लिया था, ठीक कर लिया था। इट्स अ मच इम्प्रूव्ड रूफ नाउ, अब हमारा जो छत था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, इम्प्रूव हो गया था, सुधर गया था। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टॉर्म विद कॉन्फिडेंस, और हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ, काफ़ी आत्मविश्वास के साथ अगले आने वाले तूफ़ान का इंतज़ार कर रहे थे, और हमें यकीन था कि इस बार अगर तूफ़ान आएगा तो हमारा छत उड़ेगा नहीं। यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो एंड हो जाता है। इस स्टोरी को लिया गया था द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये रहे वो सारे न्यू वर्ड्स जो कि ऊपर यूज़ किए गए थे। यहाँ पर हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड के बारे में भी बताया गया है। रस्किन बॉन्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड राइटर्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो दुनिया में और भारत में बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है रस्किन बॉन्ड को। उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो बच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद आती हैं, और उनकी जो अधिकतर कहानियाँ हैं वो उन लोगों के बारे में है या उन जगहों के बारे में है जो हिमालयन फुट हिल्स के आसपास हैं। तो हिमालय की पहाड़ी, हिमालय की चोटी और उसके आसपास के जो लोग हैं या जो घर हैं या जो जगहें हैं, उनके बारे में ये कहानियाँ अक्सर लिखा करते हैं। ही लिव्स इन लैंडोर मसूरी, और वैसे भी ये मसूरी में रहते हैं, लैंडोर में रहते हैं, और वहाँ पर वो अपने एडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते हैं। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर हाँ चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स को इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।